हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मूवी एक्सप्लेनर चैनल। आज मैं द गर्ल विथ ऑल द गिफ्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो 2016 में आई एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है। फिल्म की शुरुआत में मेलेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक रूम में बंद होती है। तभी उसे वहाँ कुछ सोल्जर्स के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन मेलेनी अपने रूम में रखी व्हील चेयर पर बैठ जाती है। तभी दो सोल्जर वहाँ आते हैं और एक सोल्जर मेलेनी को एक बेल्ट से व्हील चेयर के साथ बांध देता है। इसके बाद वो मेलेनी को रूम से बाहर ले जाते हैं। यहाँ हम और भी बच्चों को देखते हैं जिन्हें सोल्जर एक क्लास में ले जा रहे थे। ये एक आर्मी बेस था जहाँ ज्यादातर सोल्जर्स रहते थे, जिन्होंने यहाँ कुछ बच्चों को भी रखा था। अब बच्चों को क्लास में उनकी टीचर हेलन पढ़ाने लगती है। यहाँ पता चलता है कि मेलेनी बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो टीचर भी उसे बहुत पसंद करने लगी थी। अब बच्चों को दोबारा उनके रूम में भेज दिया जाता है और ये बच्चे देखने में नॉर्मल लग रहे थे, पर वो सभी बच्चे नॉर्मल नहीं थे। रात में बच्चों को खाना दिया जाता था, जहां हम देखते हैं कि उनके खाने में कीड़े दिए जाते हैं और ये कीड़े बच्चों को बहुत पसंद भी होते हैं, जो कि बहुत अजीब था। अगले दिन टीचर सभी बच्चों को कल के होमवर्क के बारे में याद दिलाते हुए कहती है कि सबसे पहले अपनी स्टोरी कौन सुनाएगा, जिस पर मेलेनी अपना हाथ उठाती है और अपनी कहानी बताना शुरू करती है। टीचर को उसकी कहानी बहुत पसंद है क्योंकि वो टीचर की फेवरेट स्टूडेंट थी। इसके बाद टीचर मेलेनी के पास जाती है और उसके सिर को छूती है। तभी वहाँ सार्जेंट आ जाते हैं और गुस्से में हेलन से पूछते हैं कि क्या तुमने उसके फेस को टच किया, जिस पर हेलन कहती है कि मैंने उसके फेस को नहीं बल्कि उसके सिर को टच किया। सार्जेंट अपने हाथ पर लगी क्रीम को हटाने लगता है। असल में सार्जेंट ने एक क्रीम लगाई हुई थी ताकि इंसानों की स्मेल बच्चों तक ना पहुंचे। सार्जेंट उस क्रीम को हटाकर अपने हाथ को एक बच्चे के मुंह के पास ले जाता है। तब वो बच्चा अजीब सा बिहेव करने लगता है और उसके दांत आपस में कटकटाने लगते हैं, जिससे देख लग रहा था कि वो सार्जेंट को खाना चाहता है। इसी दौरान क्लास के सभी बच्चे अजीब बिहेव करने लगते हैं। जब सार्जेंट अपने हाथ पर फिर से क्रीम लगाते हैं और फिर उन बच्चों को उनके रूम में भेज दिया जाता है। इसके बाद हेलन उसी रात उन बच्चों के रूम से जब गुजर रही होती है, जिस दौरान वो देखती है कि किसी भी सोल्जर ने मेलेनी को नहीं खोला है और वो भी अभी भी व्हीलचेयर से बंधी हुई है। इसीलिए हेलन सोल्जर को आवाज देने लगती है, लेकिन वहाँ कोई भी सोल्जर नहीं आता। इसीलिए हेलन खुद ही मेलेनी के रूम में जाकर उसे खोलना शुरू करती है। जब हेलन उसे खोल रही होती है, तब मेलेनी को हेलन की स्मेल से कुछ अजीब लगने लगता है। वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए वो हेलन को अपने रूम से बाहर जाने को कहकर धक्का देने लगती है। ये देख हेलन जल्दी से उस रूम को लॉक कर देती है। इसके बाद हेलन उस क्रीम को निकाल कर अपनी बॉडी और फेस पर लगाने लगती है ताकि मेलेनी उसकी बॉडी की स्मेल को सूंघ ना सके। अब अगले दिन सार्जेंट फिर से मेलेनी के रूम में आता है और उसे क्लास की जगह बाहर ले जाता है। बाहर हम देखते हैं कि सोल्जर्स ने एक फेंस लगाई हुई थी, जिसके दूसरे साइड ज़ॉम्बीज थे, जिन्हें सभी हंग्रीज नाम से बुलाते हैं। मिलिट्री फोर्स उन ज़ॉम्बीज पर लगातार फायरिंग कर रही थी। असल में ये वो टाइम था जब धरती पर पैरासिटिस फंगस फैल गया था। इसके बाद मेलेनी को एक लैब में ले जाया जाता है, जहाँ वो एक जार में रखे एक बच्चे के दिमाग को देखती है। इस जार पर 13 नंबर लिखा हुआ होता है और 13 नंबर का बच्चा मेलेनी के साथ क्लास में पढ़ा करता था। मेलेनी समझ जाती है कि इस बच्चे के साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है। यहाँ डॉक्टर मेलेनी को नींद का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देती है। डॉक्टर उसके साथ कुछ कर पाती, तभी वहाँ हेलन आ जाती है और एक गैस सिलेंडर उठाकर डॉक्टर से कहती है कि तुम मेलेनी पर कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। इसी बीच वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं और हेलन को पकड़ लेते हैं। यहाँ डॉक्टर हेलन को समझाती है कि तुम जो सोच रही हो वो तो मैंने कई बार सोचा है, लेकिन मैं एक ऐसी वैक्सीन बनाना चाहती हूँ जिससे सभी की जान बच जाए। इसके बाद हेलन को बाहर ले जाते हैं। तभी लैब में ज़ॉम्बीज का अचानक अटैक हो जाता है और ज़ॉम्बीज डॉक्टर के असिस्टेंट को काट लेता है, जिससे वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। ये देख डॉक्टर वहाँ से भाग जाती है और मेलेनी अभी भी बेड पर बंधी हुई है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि ज़ॉम्बी को मेलेनी दिखाई नहीं दे रही थी। असल में मेलेनी कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, इसीलिए ज़ॉम्बी उसकी स्मेल का पता नहीं लगा पा रहा था और मेलेनी भी ज़ॉम्बी की तरह ही थी। इसके बाद मेलेनी किसी तरह बाहर आती है, जहां वो देखती है कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। यहाँ हर तरफ ज़ॉम्बीज होते हैं और सोल्जर्स को शिकार कर रहे थे। सोल्जर्स लगातार ज़ॉम्बीज पर फायरिंग कर रहे थे। तभी सोल्जर्स हेलन पर हमला कर देते हैं। ये देख मेलेनी हेलन के पास जाती है और उन सोल्जर्स की गर्दन पर काटती है, पर ऐसा करने पर मेलेनी बेहोश हो जाती है। अब हेलन मेलेनी को गोद में लेकर भागती है। जैसे ही हेलन पर ज़ॉम्बी अटैक करने आता है, तभी वहाँ की एक मिलिट्री की गाड़ी आती है और हेलन मेलेनी को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है,
जहाँ उसे डॉक्टर मिलती है। अब सभी ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे, लेकिन वो उन ज़ॉम्बीज से बचकर बहुत दूर आ जाते हैं। इसके बाद जब सर्जन पीछे मुड़कर मेलेनी को देखते हैं तो वो गुस्से में आकर मेलेनी पर अपनी बंदूक तान देता है, जिसके बाद मेलेनी दूर जाकर बैठ जाती है। इसी दौरान डॉक्टर सर्जन को बताती है कि मैं मेलेनी के जरिए एक वैक्सीन बना सकती हूँ और हम ज़ॉम्बी वायरस का इलाज कर सकते हैं। सर्जन मेलेनी को पकड़ता है और उसे एक चेयर के साथ बांधकर गाड़ी के ऊपर बिठा देता है। इसके अलावा इन लोगों ने मेलेनी के फेस पर एक मास्क लगा दिया होता है ताकि वो किसी को काट ना सके। अब थोड़ी दूर जाकर उन्हें प्यास लगती है, इसीलिए वो एक नदी के पास चले जाते हैं, जहाँ कई ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। सोल्जर को ज़ॉम्बी काट लेता है, इसीलिए सार्जेंट उस सोल्जर्स को गाड़ी में बैठने से मना कर देता है। वो सोल्जर भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। इसके बाद वो सभी यहाँ से जल्द बाहर जाने की सोचते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्हें पैदल ही बाहर जाना पड़ता है। इसके बाद वो सभी लंदन पहुँच जाते हैं। सब लोग बहुत थक चुके होते हैं और उन्हें कुछ खाने पीने की चीजें चाहिए थी। जब सर्जेंट अपनी दूरबीन से देखता है तो खाने की दुकानों के बाहर उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। अब सार्जेंट सबसे कहता है कि हम इन ज़ॉम्बीज के बीच जाएंगे और ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अपने शरीर पर क्रीम लगाएंगे ताकि उन्हें हमारी स्मेल ना आ सके। अब वो सभी उन ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरते हुए एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जो एकदम सुनसान होती है। यहाँ मेलेनी को बांध दिया जाता है और डॉक्टर उसके सामने बैठ जाती है। तब मेलेनी डॉक्टर से पूछती है कि आखिर मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, जिस पर डॉक्टर बताती है कि जब ये बीमारी दुनिया में फैल चुकी थी तब जो भी लेडी प्रेग्नेंट थी तो उसके बच्चे तुम्हारे जैसे पैदा हुए थे, यानी कि ये बच्चे ज़ॉम्बीज की सेकंड जनरेशन है और तुम्हारे पास सोचने की क्षमता है, साथ ही तुम लोग ऐसे माहौल में रह सकते हो। अब डॉक्टर आगे बताती है कि तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, मैं तुमसे वैक्सीन बनाना चाहती हूँ ताकि मैं पूरी दुनिया को ठीक कर सकूं। सभी लोग इसी जगह पर रात बिताते हैं और अगली सुबह होने पर बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के नीचे कई ज़ॉम्बीज थे जो कि सो रहे थे, जिस पर मेलेनी कहती है कि तुम मुझे मौका दो तो मैं नीचे जाकर वहाँ से ज़ॉम्बीज को हटा सकती हूँ। जिस पर डॉक्टर कहती है कि अगर हम मेलेनी को बाहर भेजते हैं तो उसके पास वापस लौटने का कोई कारण नहीं होगा। जिस पर मेलेनी कहती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी, क्योंकि आप सभी की तरह मैं भी एक नॉर्मल इंसान बनना चाहती हूँ। इसीलिए वो सभी उसे नीचे जाने देते हैं। नीचे जाकर मेलेनी वहाँ से एक कुत्ते को पकड़ती है और उस कुत्ते को ज़ॉम्बीज के बीच से लेकर जाती है। तभी कुत्ते के मांस की स्मेल से एक ज़ॉम्बी जाग जाता है और फिर सभी ज़ॉम्बीज उस कुत्ते के पीछे भागने लगते हैं, जिससे पूरा रास्ता साफ हो जाता है और वो सभी लोग बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें ज़ॉम्बीज की कई डेड बॉडीज दिखती है और इन बॉडीज से कुछ जड़ें निकली हुई थी जिन्होंने एक पौधे का आकार ले लिया था और उस पौधे ने पूरी बिल्डिंग को कवर कर लिया होता है। ये देख डॉक्टर बताती है कि ये एक पैरासिटिक फंगस की लाइफ सर्कल का अगला स्टेज है, जिसमें बड़े आकार के बीज भी होते हैं जो हवा में मिल जाएंगे और पूरे इंसानों का इस दुनिया से खात्मा हो जाएगा। इसके बाद उन्हें यहाँ एक आर्मी लैब का पता चलता है जो कि सोलर सिस्टम पर चलती थी, इसीलिए वे सब इसी लैब में रहने लगते हैं। लेकिन सभी को भूख लगी हुई थी। तभी साजन के साथ वाला सोल्जर खाने का अरेंजमेंट करने का कहकर खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी मेलेनी कहती है कि मुझे भी खाना चाहिए क्योंकि मुझे सभी की स्मेल आ रही है। इसीलिए वो लोग मेलेनी को बाहर जाने की इजाजत देते हैं। बाहर घूमते हुए मेलेनी एक बर्ड को पकड़ने के बाद उसे खाने लगती है। तभी मेलेनी को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिनका पीछा करते हुए वो एक घर में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि वहां उसके जैसे कई बच्चे हैं जो कि ज़ॉम्बीज की अगली पीढ़ी है। इसके बाद एक बच्चा वहां आकर सभी बच्चों को इशारा करता है, जिससे सभी बच्चे बाहर जाने लगते हैं। ये देख मेलेनी समझ जाती है कि वो बच्चे उस सोल्जर्स पर हमला करने जा रहे हैं जो खाना ढूंढने के लिए बाहर गया हुआ है। इसीलिए मेलेनी जल्दी से सर्जेंट और हेलन के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताकर कहती है कि सोल्जर्स की जान खतरे में है। यहाँ हम उस सोल्जर्स को देखते हैं जिसे एक दुकान के बाहर खाने के कई पैकेट मिलते हैं। अब जब वो दुकान के अंदर जाता है तो वहाँ वही ज़ॉम्बीज बच्चे मौजूद होते हैं जो कि उस सोल्जर्स को बुरी तरह खाने लगते हैं। इसी बीच सार्जेंट, हेलन और मेलेनी भी वहाँ आ जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनके साथी को जाल में फंसाकर मारा है। इसके बाद मेलेनी सबको अलर्ट करते हुए कहती है कि ये भी एक चाल है। जब वो जैसे ही उस दुकान से बाहर आते हैं तब वहाँ वही शिकारी बच्चे खड़े होते हैं, जिसे देख सर्जेंट गन उठा लेता है, लेकिन मेलेनी उन्हें गन चलाने के लिए मना करती है।
जिसके बाद वो उन बच्चों की भीड़ में जाती है और उन्हें मारने लगती है। तभी बेसबॉल बैट पकड़े उन बच्चों का एक लीडर आता है, जिसे देख मेलेनी उसका सामना करती है और चालाकी से अपने हाथ में लगी हथकड़ी से लीडर को बांध देती है। इसके बाद वो बेसबॉल बैट से उस लीडर को मार देती है। ये देख सभी बच्चे मेलेनी से डरने लगते हैं और मेलेनी हेलन और सार्जेंट को उनसे बचाकर वापस लैब में ले आती है, जहां वो देखते हैं कि डॉक्टर ने मास्क लगा रखा था और आसपास जहरीली गैस फैल चुकी है। असल में वो जहरीली गैस डॉक्टर ने फैलाई थी, जिसके कारण वो सभी बेहोश हो जाते हैं। यहाँ डॉक्टर मेलेनी का दिमाग बाहर निकालकर मेडिसिन बनाना चाहती थी, लेकिन मेलेनी बेहोश नहीं हुई थी। मेलेनी डॉक्टर से कहती है कि मैं तुमसे बहुत तेज हूँ और अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट लूंगी। जिस पर डॉक्टर कहती है कि मैं सिर्फ वैक्सीन बनाकर सभी लोगों का इलाज करना चाहती हूँ। साथ ही मेलेनी से पूछती है कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी पसंदीदा टीचर फ्यूचर में एक ज़ॉम्बी में बदल जाए, जिस पर मेलेनी कहती है कि मैं ये नहीं चाहती। इस बात पर डॉक्टर कहती है कि इसके लिए तुम्हें अपना बलिदान देना पड़ेगा, लेकिन मेलेनी इससे एग्री नहीं होती। यहाँ मेलेनी को इस बात का पता चल चुका था कि आने वाली पीढ़ी इंसानों की नहीं बल्कि उनकी होगी, क्योंकि इंसान पूरी तरह से खत्म हो रहे थे। साथ ही अगली स्टेप में फंगस हवा में फैल जाएगा, जिससे बचे हुए इंसान भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मेलेनी खुद का बलिदान देने से मना करती है। इसके बाद मेलेनी डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है कि तुम अंदर रहोगी तो सेफ रहोगी। ये कहकर मेलेनी वहाँ से बाहर चली जाती है, जिसके साथ साथ डॉक्टर भी उसका पीछा करते हुए जाने लगती है। तभी वहीं शिकारी बच्चे आ जाते हैं, जो डॉक्टर को जान से मार देते हैं। इसके बाद मेलेनी उस जगह पर जाती है जहां ज़ॉम्बीज़ की डेड बॉडी से बड़ी बड़ी जड़ें निकल रही थी। उस पौधे पर एक खास बीज था, जिसकी हवा में फैलने से पूरी दुनिया में इंसान खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मेलेनी उन सभी पौधों की टहनियों को जला देती है, जिससे वो फैल ना सके। इसी दौरान सर्जेंट वहां आ जाता है, जिसे देख मेलेनी पूछती है, मैंने लैब को ठीक से बंद कर दिया था, तुम बाहर कैसे आए? असल में मेलेनी ने सब कुछ जला दिया था, इसीलिए हवा जहरीली हो गई थी, जिससे सर्जन भी संक्रमित हो चुका था। यहाँ सर्जन मेलेनी को गन देकर कहता है कि मैं एक इंसान के रूप में मरना चाहता हूँ। अब मेलेनी सर्जन की बात मानकर उसे शूट करके मार डालती है। इसके बाद अगली सुबह मेलेनी उन सभी बच्चों को वहाँ ले आती है, जो कि ज़ॉम्बीज़ की अगली पीढ़ी है। मेलेनी सभी बच्चों को कंट्रोल करती है, लेकिन अब मेलेनी की टीचर हेलन इन सभी बच्चों को वैसे ही एजुकेशन देगी जैसे उसने मेलेनी को दिया था, ताकि सभी बच्चे अपनी लाइफ में बोल सके, पढ़ सके और जीने के तरीके ढूंढ सके। इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। दोस्तों प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलते रहे।